हेलो दोस्तों, इंडीग्रिड इनविट के बारे में बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं, क्या बिजनेस है उसको समझेंगे। पिछले कुछ सालों में बड़ा डिविडेंड या जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो हो रहा है। आने वाले टाइम में क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है उसके बारे में भी वीडियो में चर्चा डिस्कशन हम करेंगे। तो देखिए, Q4 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, 598 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट ईयर जनवरी से मार्च, और इस बार आप देखेंगे 785 करोड़ हो गया है जनवरी से मार्च। अभी जो 2024 है 31% इंक्रीज हुआ है। और अगर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी क्वार्टरली आप देखेंगे 3.55 का हमको देखने को मिला है। एबिटा 24% हमको बढ़ता हुआ नजर में आया है, और जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल जो कैश फ्लो है वो भी 30% इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल इन नतीजों से पता चल रहा है कि ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, टोटल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेंड देखेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम मार्च 2021 जो फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ था उस समय में देखेंगे तो हर क्वार्टर में 3 रुपया करके डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो पूरे साल में कितना 12 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। पिछले साल हर क्वार्टर का अगर आप एवरेज करेंगे तो 3.55 हो रहा था। और आने वाला ये है प्रोजेक्टेड, ठीक है, आने वाला अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है वहां हर क्वार्टर में 3.75 का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड कंपनी ने कहा है ये कि होने हो सकता है। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन गाइडेंस आप देखेंगे 6.4% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और टोटल जो भी इन्वेस्टर है 3.75 एक क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर में कितना होगी 15 रुपीज का ये गाइडेंस यहां पर हो जा रहा है। अब 15 रुपीज क्या ज्यादा है या कम है, तो देखिए ये एनएससी में मैं ये डेटा देख रहा हूं मई 28 को। अभी अब देखिए ये इंडीग्रिड जो है, इंडीग्रिड का अभी अब जो प्राइस है, जो यूनिट का एक प्राइस है वो कितना दिख रहा है 136.3 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर प्राइस है और लेट्स से 15 रुपीज का उनका गाइडेंस है, तो जो ईल्ड जो बैठ रही है कुछ 11% के आसपास में ईल्ड बैठ रही है, ठीक है। और ये जो 15 रुपीज है एक बार नहीं आएगा, ये 3.75 करके डिस्ट्रीब्यूशन हर क्वार्टर में होने की बात हो सकती है दोस्तों। तो उसको भी ध्यान में रखना है। अब समझते हैं ये इनविट क्या है। ये देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, और आप ऐसा मान सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सिंपल में समझते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सोच लीजिए आपके पास से 2000 रुपीज है, तो 2000 रुपीज में तो आप बहुत सारे स्टॉक्स को तो नहीं खरीद सकते हैं। मारुति, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, ये सब 2000 में नहीं आ सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए क्या है कि आपने जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने इन सब कंपनियों में इन्वेस्ट किया होता है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आपने सभी कंपनियों में एक तरीके से इनडायरेक्टली लगाया हुआ होता है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा जो है वो पूल होता है। तो सिमिलरली इनविट भी कुछ ऐसा ही है, और इनविट में कुछ लिस्टेड इनविट भी है, जैसे इंडीग्रिड इनविट है, सिमिलरली पावर ग्रिड इनविट भी है। तो इनके पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट्स होते हैं, और वो जो एसेट्स हैं वो क्या है, रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स होते हैं। तो जो सेबी की जो गाइडलाइंस है, तो जो उनका 90% जो भी नेट कैश फ्लो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स को कुछ रेगुलर लेट से इनकम चाहिए, तो जो इनविट है एक अच्छी यील्ड अभी हमको देखने को मिल रहा है। हाँ, इसके साथ रिस्क भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम इंडीग्रिड इनविट के बारे में बात करेंगे, तो उनके पास देखिए 28,300 करोड़ बिलियन का एयूएम देखने को मिल रहा है। और जो मैं एसेट्स की बात कर रहा था, जो एसेट्स हैं उनके मोस्टली जो पावर सेक्टर में है, ट्रांसमिशन लाइंस है, ये सब पूरे इंडिया में बहुत सारे जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो हमको देखने को मिल रही है। फिर सोलार में भी कुछ बड़े उनके पास एसेट्स देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ में 15 सब स्टेशंस देखने को मिल रहा है, 49 लाइन्स है। तो मोस्टली ट्रांसमिशन रिलेटेड एसेट्स हैं, और वो एसेट्स हैं तो उनको इनकम मिल रही है, तो फिर वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं दोस्तों। तो इसको हमको समझना है कि इंडीग्रिड का क्या बिजनेस है और कहाँ से उनको जो एसेट्स हैं कहाँ से उनको रेवेन्यू मिलता है। तो सोलार एसेट्स भी है, प्लस ट्रांसमिशन के भी एसेट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम इन्वेस्टर बेस देखेंगे तो मोस्टली जो केकेआर है, तो ये जो केकेआर है ये आईपीएल टीम वाला केकेआर नहीं है दोस्तों, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है। उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है जो हम देख सकते हैं। जीआईसी है, फिर बिरला, सन लाइफ इंश्योरेंस, रॉडर्स, रिलायंस, निपॉन, तो बहुत सारे उनके इन्वेस्टर्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। रिटेल होल्डिंग भी उनका मजबूत देखने को मिला है। तो ये इंडीग्रिड के बारे में बेसिक में हम बता रहे हैं। हाँ, रिस्क भी है, क्योंकि जो इनविट है रिलेटिवली न्यू है। यूएस मार्केट में आप देखेंगे तो इनविट्स मतलब सालों से चल रहे हैं, इंडियन मार्केट में पिछले कुछ सालों से ही एक्सपीरियंस है। और दूसरी चीज है कि बहुत कम इनविट्स है।
अगर आप स्टॉक्स की बात करेंगे तो कितने सारे 4000 से ऊपर स्टॉक्स जो है बीएससी में लिस्टेड है, लेकिन इनविट बहुत ही बिल्कुल गिने चुने हमको देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में कैसे इनविट देखेंगे, अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है कि उनके द्वारा रेवेन्यूज आ रहा है, आने वाले टाइम में कैसे बिहेव करेंगे वो भी देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। रिस्क में देखेंगे तो एग्जीक्यूशन रिस्क है, और देखिए ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो फ्यूचर में उनको ज्यादा एसेट्स भी एक्वायर करने हैं, फिर वो जो नए एसेट्स हैं किस तरीके से बिहेव करते हैं वो भी देखना जरूरी है। तो ओवरऑल नए एसेट्स अभी एक्वायर कर रहे हैं, और हमने देखा है कि इंडिग्रेड की तरफ से पिछले कुछ सालों में हमको इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। फिर जो डेट वाला पार्ट है वो भी यहाँ पर ज्यादा रहता है, तो इनका रेगुलर मॉनिटरिंग भी करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।